मैरिलिन वोस सावंत एक अमेरिकी पत्रकार और लेखिका हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक ज्ञात बुद्धि लब्धि (आईक्यू) होने का रिकॉर्ड था। उनके जीवन की कहानी काफी दिलचस्प है। बचपन और बुद्धि का पता चलना। उनका जन्म 1946 में सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ था। उनके परिवार ने 10 साल की उम्र में उनके असाधारण आईक्यू स्कोर का पता लगाया था, लेकिन उसे सार्वजनिक करने से बचने का फैसला किया ताकि उनका सामान्य बचपन सुनिया जा सके। शिक्षा और करियर की शुरुआत। उन्होंने वाशिंगटन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ दिया और शेयर बाजार, रियल एस्टेट और निवेश में अपना करियर बनाया। बाद में, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद, उन्होंने लेखन को अपना पूर्णकालिक पेशा बना लिया। आईक्यू रिकॉर्ड और प्रसिद्धि। 1985 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनके आईक्यू स्कोर प्रकाशित किए, जिससे उन्हें अचानक विश्व प्रसिद्धि मिली। उनके स्कोर को अब गिनीज बुक में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन वो अभी भी सबसे तेज महिला होने के लिए जानी जाती हैं। Ask Marilyn Kalama। 1986 से वो परेड पत्रिका के लिए आस्क मैरिलिन नामक एक लोकप्रिय साप्ताहिक कॉलम लिखती रही हैं, जिसमें वह पाठकों के सवालों का जवाब देती हैं और पहेलियों को सुलझाती हैं। इस कॉलम के माध्यम से ही 1990 में प्रसिद्ध मॉन्टी हॉल समस्या को लोगों के सामने लाया गया। अन्य उपलब्धियां। उन्होंने कई किताबें और नाटक भी लिखे हैं। वो एक सक्रिय वक्ता है और अक्सर टेलीविजन शो में दिखाई देती हैं। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैरिलिन वोस सावंत की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा कई रूपों में आती है और बुद्धि का उपयोग रचनात्मक और सकारात्मक तरीकों से किया जा सकता है। बचपन के बारे में। उनकी मां जर्मन मूल की थी और उनके पिता इतालवी और चेक मूल के थे। उनके दादाजी का उपनाम वोस सावंत था, जिसका अर्थ है सीखा हुआ व्यक्ति। दिलचस्प बात यह है कि सावंत शब्द उनकी नानी के उपनाम में भी था। वे एक सामान्य बचपन चाहती थीं, इसलिए उनके माता पिता ने उनके उच्च आईक्यू स्कोर को सार्वजनिक नहीं किया। वे एक किराने की दुकान में काम करती थी और स्थानीय समाचार पत्रों के लिए छद्म नामों से लिखती थी। शिक्षा और करियर का रास्ता। उन्होंने कॉलेज में दार्शनिक विषयों का अध्ययन किया, लेकिन जल्द ही छोड़ दिया और अपने स्वयं के व्यवसायों में उतर गईं, जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग, रियल एस्टेट और निवेश शामिल थे। कुछ वर्षों के बाद वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गईं और उन्होंने अपने सच्चे जुनून, लेखन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने शुरू में उपन्यास, लघु कथाएं और व्यंग्यात्मक राजनीतिक लेख लिखे, अक्सर छद्म नामों का उपयोग करके। प्रसिद्धि की राह। 1985 में मेसा सोसाइटी नामक एक उच्च आईक्यू समूह से उनके आईक्यू स्कोर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लीक हो गए। रातों रात वे विश्वासपात्र बन गईं और उन्हें सबसे तेज महिला के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि गिनीज बुक अब उस श्रेणी को मान्यता नहीं देता है, लेकिन उनकी तर्क शक्ति और समस्या समाधान कौशल उन्हें आज भी सम्मानित करते हैं। आस्क मैरिलिन कॉलम की शक्ति। 1986 से वे परेड पत्रिका के लिए आस्क मैरिलिन नामक एक लोकप्रिय स्तंभ लिख रही हैं। इसमें वे पाठकों के जटिल सवालों का जवाब देती हैं और तार्किक पहेलियों को सुलझाती हैं। ये स्तंभ इतना लोकप्रिय हो गया कि इसने प्रसिद्ध मॉन्टी हॉल समस्या को भी लोकप्रिय बना दिया। उनके जीवन का दायरा। लेखन और स्तंभ लेखन के अलावा उन्होंने कई किताबें और नाटक भी लिखे हैं। वे एक प्रेरक वक्ता है और उन्हें अक्सर टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, जिनमें मेसा सोसाइटी से लाइफटाइम मेंटल अचीवमेंट अवार्ड और अमेरिकन मानसिक संस्था से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मीडिया अवार्ड शामिल हैं। मैरिलिन वोस सावंत की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी और सफलता के रास्ते कई हैं। उनकी बुद्धि उनकी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है, और उन्होंने इसका इस्तेमाल दुनिया को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए किया है।